How are you feeling? कैसा लग रहा है? Has it sunk in this whole thing? Still sinking in. PYQs. Yes, How important it is? I think they're extremely important. क्वांटिटी और क्वालिटी, मतलब कुछ बच्चों में डाउट रहता है कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी। पूरे प्रिपरेशन में शायद एक दिन भी नहीं रहा होगा जिसमें हम 10 घंटा पढ़ें। कोचिंग कर रहे हो स्पेसिफिकली तो आप उसको यूटिलाइज करो। अगर आपके हिस्ट्री के क्लासेस में आपके हिस्ट्री के टीचर ने कहा है कि आज ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कर करके लाओ, आप प्लीज उसको करके लाओ। आप उसको क्यों स्किप कर रहे हो? Hello, Namaskar. Good evening. Welcome to one more episode of Toppers Talk. And in front of me, I have is Siddharth Singh. Welcome, Siddharth. थैंक यू सर। Siddharth this year secured 325th rank. And interestingly, he has history as an option. यस सर। So we'll talk. And the best part, he qualified this in the very first attempt. So I'll be very curious to see how he balanced his college plus the prep. Siddharth, how are you feeling? कैसा लग रहा है? Has it sunk in this whole thing? Still sinking in. I mean it is a great feeling. But the fact that I am financially secure अभी और jobs का कोई मारा मारी नहीं है, it is Okay. making parents का भी मतलब happiness है। हाँ These हाँ. things are and obviously मतलब सर्विस में जाना था and I'm in the service। सबसे बड़ी बात कि फर्स्ट एड में मिल गया, Mhm. तो it is a great feeling sir। It's a great feeling. Good, nice. Just walk me through the whole process. मतलब, what made you come to this? Take civil service as a career option. When did you all start? What was the thought process behind it? What motivated you to come into this? सर बचपन में तो एक्चुअली इट स्टार्टेड विद मेरे मामा जी, Okay. है ना, कि बिकॉज ही हैड अ ड्रीम कि फैमिली में कोई अफसर होना चाहिए। अच्छा, family. अच्छा. तो एंड आई यूज्ड टू स्टे विद हिम, क्योंकि बिहार में ऐसा स्टडी का उस समय माहौल नहीं था उतना। हम्म। तो आई डिड नॉट स्टे विद माय पेरेंट्स, तो मामा जी के साथ रहते थे। ही वाज अ टीचर इन नवोदय विद्यालय, Mhm. अब तो प्रिंसिपल है वो केंद्रीय विद्यालय में। तो फ्रॉम हिम आई गॉट द बेसिक आइडिया, है ना। एंड एज आई ग्रो अप आई एक्चुअली केम टू रियलाइज कि व्हाट एक्चुअली गिव्स मी हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस इज जैसे अगर हम किसी के कुछ काम आ सके, है ना। एंड फॉर दैट आई फेल्ट कि सिविल सर्विसेज में जो पब्लिक और सिविलियन के साथ जो इंटरफेस है ना, वो इज समथिंग जो किसी और जॉब में है नहीं, है ना। तो एज आई ग्रू ओल्डर ये चीज़ें रियलाइज होने लगी कि जैसे कि सपोज इफ आई एम एन IAS ऑफिसर और किसी के गांव में अगर मान लीजिए कि कोई आवास योजना है, वो प्रस्ताव उसका पारित नहीं हो पा रहा है, इफ आई एम एबल टू डू समथिंग टू दैट सॉर्ट, दैट इज गोइंग टू गिव मी सम सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि किसी और चीज़ में नहीं मिलने वाली okay. थी, है ना। तो दैट इज हाउ इट कम्प्लीटली मतलब, और फिर एक बार लग गया प्रोसेस में तो No, I am very curious to know. You qualified this in the very first attempt. You graduated also this year. नहीं, ग्रेजुएटेड इन 2022। 2022. एक साल का ड्रॉप था मेरा। ड्रॉप था तुम्हारा. हाँ, ठीक है. yes. All right. So it must have been a very lonely thing, right? College सीधे निकले, you are into this. Yes. So we have these highs and lows during preparing, right? जब आप prepare करते हो, you'll have your high moments, you have your low moments, you have your self doubts also. अचानक से कई बार लगता है कि यार, did I take the right decision? एक uncertainty, self doubt. So how did you manage your self doubt? So definitely this element was always there, but one thing that always helped me was that कि civil services would be something that I would love to do, है ना। अब वही चीज़ है कि I knew कि if I am not successful here तो मे बी फिर किसी दूसरे सोशल सर्विस, किसी NGO या कुछ उस थ्रू के वही काम करना था बेसिकली, है ना। तो आई फेल्ट कि ठीक है, जब वो है ना कि जब नाव जल में छोड़ दी, तो वंस आई स्टार्टेड तो ऑब्वियसली देयर वाज द डाउट कि क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट थैंकफुली मतलब जब पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया और उसके बाद तो सोचने का समय ही नहीं रहता। फिर हाँ, फिर फिर तो, मेंस था 3 महीना, मेंस निकला, उसकी खुशी में फिर मतलब इट वाज। अच्छा, ये सबसे बड़ा इशू है सारे एस्पिरेंट्स में, self doubt. So what advice you'll give to aspirants, like how to overcome the self doubt? Because you qualified the very first attempt, एक साल पढ़ के, so how did you manage that? So self doubt, what advice you'll give them? आई विल से कि एक बेसिक बिलीफ रखना पड़ेगा खुद में। Okay. ये चीज़ हर समय समझना पड़ेगा कि सर्टेन तो कुछ भी नहीं है, है ना। Alright. सर्टेन कुछ नहीं है Life जब, itself is not है ना। certain. तो उस केस में वंस वी आर इन द प्रोसेस तो मतलब छोटे छोटे विक्ट्रीज खोजने पड़ेंगे। आई थिंक मतलब व्हाट वर्क फॉर मी वाज कि हम रोज ना सुबह जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तो आई पुट अप अ टाइमर रोज का। तो उस टाइमर में आई ट्राई टू थिंक कि रोज का 8 घंटे हो जाए। तो अगर रात को सोने के पहले इफ आई एम कंप्लीटिंग 8 आवर्स ऑफ स्टडी तो फिर हम खुश होते थे। आई यूज टू मे बी कुछ चॉकलेट भी खा लिया खुद को, मतलब आई हाँ. यूज टू प्रेज माई सेल्फ इस चीज के लिए कि यू सेट अप अ टास्क फॉर योर सेल्फ और तुमने आज इसको कंप्लीट कर लिया, दैट इज अ विक्ट्री फॉर यू। तो आई थिंक जब डेली डोज ऑफ विक्ट्री मिलता रहता है समय समय पे, इनफैक्ट दिन में भी अगर डिसाइड किया कि 4 घंटे में इतने पेजेस पढ़ने हैं, Very 100 true. पेज, That's a है ना? good way to go about या it. तो दैट इज व्हाट इट वर्क फॉर मी। इसके साथ साथ फैमिली का जो सपोर्ट था वो भी इतनी ट्रेमेंडस चीज थी कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ा ज्यादा सोचने का, बिकॉज द फैक्ट कि मतलब
मतलब जैसे कॉलेज खत्म हुआ एंड आई सेड कि मतलब मास्टर्स नहीं करना है, पिताजी बोला ठीक है मत करो, डू हाँ, व्हाटएवर, है ना। तो हाँ. दैट सॉर्ट ऑफ सपोर्ट भी मतलब आई फील अगर पेरेंट्स की तरफ से आता है दैट गोज अ लॉन्ग वे। So, listeners, you should actually listen to this point. That's a very interesting point he made. Look for small victories. That's the best way to overcome your self-doubts and uncertainty. Look for small victories. Look for these small things in life. That's one way to go ahead with this whole preparation thing. Raj? सिद्धार्थ, वी गेट टू नो कि आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं इन इंटरव्यू, वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स. सो अगेन, व्हाट डिड यू डू डिफरेंटली फॉर स्कोरिंग सच अ हाई मार्क्स इन इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज इंटरव्यू? सर आई थिंक आई वाज वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई पुट 4 हॉबीज इन, मतलब जो भी कैटेगरी था, बट द फैक्ट वाज कि चाहे वो रनिंग हो विच आई डू एवरी डे एज कैन बी सीन फ्रॉम माई लीन फिजिक, है ना, या फिर द रीडिंग पार्ट, रीडिंग बुक्स दैट आई डू, या फिर जो बच्चों को पढ़ाना है, या फिर मतलब डिस्कशंस विद पीपल. तो दीज आर थिंग्स दैट आई एक्चुअली लव. तो आई थिंक दैट इज वेयर इट स्टार्टेड कि मतलब व्हेन आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद द बोर्ड, आई थिंक दैट वर्कड आउट फॉर मी. हम कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहे थे उनके सामने. और आई थिंक इसके अलावा भी कि द फैक्ट दैट आई वाज अ डिबेटर इन कॉलेज, मतलब इन कॉलेज बिकॉज आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ माय डिबेटिंग सोसाइटी कॉलेज में ना. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो कभी इस चीज़ का फियर नहीं रहा, मतलब कि स्टेज पे जाने का कभी फियर नहीं था, 100 लोगों के सामने बोलने का कभी फियर नहीं था. एंड द सेम गोज कि अक्सर मेनी ऑफ माय सीनियर्स जो लोग सेलेक्ट हो भी चुके हैं, दे यूज्ड टू टेल मी कि भाई जब वो वेटिंग रूम से इंटरव्यू हॉल जाने का जो सफर रहता है दैट इज वेरी अलग तरीके का, एंजाइटी वाला रहता है. फॉर मी इट वाज नथिंग. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो प्रोसेस आसान है, फार फ्रॉम इट. आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, दैट इज नॉट माय इंटेंशन, बट इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. मतलब वहां जाना, वहां एंट्री करना और रूम में एंटर करना, सर को देखना, इट वाज वेरी इजी फॉर मी. बट आई थिंक इसके अलावा भी आई थिंक ये मेरा प्रिविलेज भी था जो मेरे लिए और आसान किया इस चीज़ को, बिकॉज जिस तरीके की एजुकेशन मिली है, जिस तरीके के बुक्स हमेशा मिले, मामा जी ने जिस तरीके की चीज़ों पे गाइडेंस दिया था, कॉलेज भी अच्छा कॉलेज मिला, अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े, दिल्ली में आके पढ़ रहे हैं. तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड. और कभी कोई इसके अलावा कोई स्ट्रेस भी नहीं था लाइफ में. आई थिंक ऑल स्ट्रेस नहीं था सबसे बड़ा. तो वही कि मतलब मेरे लिए बहुत आसान था, 208 नंबर ला पाना. बिकॉज वही चीज़ है कि मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो मतलब मे बी अगर 2 साल हो गए या 3 साल हो गया, दे आर लिविंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटी. तो आई डोंट थिंक कि मेरा राइट भी है कुछ उनको प्रीच कर पाने का. और उसके अलावा मे बी शुक्ला सर को हम पसंद आ गए, मतलब ही वाज द चेयरपर्सन, है ना. ही माइट हैव लाइक द वे आई वाज स्पीकिंग. बहुत सारी चीजें हो सकती. Like very important lesson for everyone is to start articulating and debating while you are preparing with your colleagues, with your friends, so that आपका जो fear है फॉर फेसिंग पीपल वो थोड़ा सा कम हो जाए, जैसा सिद्धार्थ ने हमें बताया. दूसरा, सिद्धार्थ, अभी 2 महीने से कम समय में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, एंड अगेन व्हाट एडवाइस यू वुड गिव टू द बेसिकली एस्पिरेंट हु आर अपेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? अगर आपसे कोई छोटा भाई या कोई आपका जूनियर आपसे एडवाइस मांगता है कि प्रीलिम्स कैसे हैंडल करें, बिकॉज 50 डेज आर बेसिकली लेफ्ट, तो क्या करना चाहिए? In fact, I am preparing myself for the prelims क्योंकि for rank I am not getting IAS इस ranks है ना. Okay. तो see one thing that I would clarify to all the candidates out there कि see आज मतलब when I वो किया, जब से रिजल्ट आया तो एक तो चलो सर्टेन हो गया कि जॉब अपना हो गया, मतलब, बट उसके अलावा उस मोमेंट से वो जो फियर है वो है फियर. आई वुड नॉट से कि डर नहीं है. तो अगर आपको डर फील हो रहा है किसी भी कैंडिडेट को कि प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, वो कम्प्लीटली जस्टिफाइड है, वो फियर है, बिकॉज इट इज़ वेरी अनसर्टेन, है ना. बट दैट बीइंग सेड, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, वही हम चीज़ें मतलब ऑब्वियसली लोगों को बताएंगे. तो फॉर एग्जाम्पल टुडे बिफोर आई केम फॉर दिस इंटरव्यू आई वाज स्टडिंग माय एंशिएंट हिस्ट्री नोट्स, क्योंकि मतलब, और बिकॉज इट हैज़ वर्क फॉर मी इन द पास्ट, जो सेम प्रोसेस था तो उसको चेंज नहीं करना. इनफैक्ट आई वुड से टू ऑल द कैंडिडेट्स जो अगर कट ऑफ को 3 या 4 नंबर से मिस कर रहे हैं, तो आई वुड से कि आप अपने प्रोसेस जो आपने लास्ट ईयर किया, आप प्लीज उसको ही फॉलो करो, क्योंकि 3-4 नंबर इज अ वेरी डाइसी थिंग. ऐसा नहीं है कि आप में कुछ फंडामेंटली कोई बहुत बड़ी दिक्कत थी, इट्स जस्ट कि आपके लिए नसीब आपके साथ नहीं था, है ना. इनफैक्ट मेरा भी कट ऑफ से सीसैट में 1 नंबर ज्यादा है. इनफैक्ट आई गॉट 69 इन सीसैट, है ना. दैट ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि मतलब मेरे में कुछ बहुत बड़ी खासियत हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. इट्स जस्ट कि इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक, इट वर्कड फॉर मी, है ना. बट दैट बीइंग सेड, आई सेड कि आई थिंक कि जो मॉक टेस्ट है उनका बहुत बड़ा रोल होता है. हाउ मेनी मॉक टेस्ट यू अपीयर इफ आई, दैट इज व्हाट आई एम कमिंग एट. कि फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे आई एम स्टडिंग हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसको टारगेट आई हैव सेट कि 3-4 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे. एंड वंस आई कंप्लीट दैट आई विल गिव द टेस्ट फॉर एंशिएंट हिस्ट्री. उसके सेक्शनल मार्केट से या जैसे भी कोई टेस्ट सीरीज लेकर के आप उसके टेस्ट लगाओ, एंड इन दैट आई विल ट्राई टू गेट अ स्कोर अबव द कट ऑफ. सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज कट ऑफ जा रहा है 75 या लास्ट ईयर अनरिजर्व कैटेगरी का, तो आई विल थिंक ऑफ गेटिंग 85 या 80 प्लस मार्क्स का सोचेंगे ऑन द न्यू पैटर्न.
एंड इफ आई एम गेटिंग दैट तो अच्छा है, एंड इफ आई एम नॉट गेटिंग द मार्क्स तो हम दोबारा से रिवाइज करेंगे उसी सारे इंसिडेंट को, एंड देन अगेन आई विल गिव अ टेस्ट दूसरा वाला, एंड सेकंड रीडिंग में इट विल गेट बेटर. So revision and practice Yes. is very important. एंड वही चीज कि ये सेम प्रोसेस आप हर सब्जेक्ट के साथ करना पड़ेगा, एंड वंस यू आर कंप्लीटेड विद द सिलेबस आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए. तो आई हैव सेट द डेडलाइन अपने लिए कि मे बी आज से 45 दिन बाद आई विल स्टार्ट गिविंग द फुल लेंथ टेस्ट. अभी तो मतलब आई एम नॉट एट द पोजीशन, एंड दिस अगेन आई लाइक टू पॉइंट आउट कि सी मेरा सिलेक्शन हो चुका है, आई हैव गॉट अ रैंक, पर अगर आप आज मेरे से टेस्ट लोगे फुल लेंथ टेस्ट की तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि मेरा 30 नंबर या 40 नंबर आएगा. आई परफेक्टली एक्सेप्ट दैट, है ना. तो इसका मतलब ये है कि अगर 3-4 महीने में बच्चे अगर भूल जा रहे हैं चीज़ों को, कुछ ऐसा लगता है, अक्सर ये होता है ना, वी फील कि अरे यार 10 दिन पहले पढ़ा था एंड टुडे आई एम नॉट रिमेंबरिंग इट, तो आई वुड से कि हमें भी याद नहीं रहता. बाकी टॉपर्स का आई डोंट नो, बट पर्सनली आई डोंट रिकॉल दीज थिंग्स, नहीं याद रह पाती हैं चीज़ें. फॉर मी व्हाट वर्क्स इज कि दोबारा रिवीजन करना पड़ता है, दोबारा टेस्ट मल्टीपल रिविजन्स करना पड़ता है. सेल्फ बिलीफ इज important कि हम कर लेंगे. करना पड़ेगा. Acha, I have a very interesting question because everybody talks about sources, right? Yes. And everybody reads the same sources. Sources. But what is interesting is, what is the additional thing that you have to do? This is called like content enrichment. Did you do something different? Yeah, you just stuck to the sources multiple times revision because there are two narratives here. Yes. कुछ लोग बोलेंगे कि I kept my sources limited. I just focused on that. That's it, that worked for me. Some will say I did some content enrichment. What was your take? I mean, how did you go about it? Sir, for the static part, मेरा syllabus, मेरा content sources was very limited. मतलब I would recommend कि जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग किया है, फॉर एग्जांपल, दे शुड स्टिक बाय द कोचिंग नोट्स दैट दे हैव, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटी, ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इट वर्क्स. फॉर मी इट हैज वर्क. मतलब अब बाकी का अगेन आई डू नॉट नो अबाउट दैट, बट आई थिंक उससे स्टिक करना चाहिए. बट रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स पार्ट, आई थिंक कि न्यूज़पेपर के नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो द थिंग विथ मी इज कि मेरे पास पिछले 1.5 साल के ऑलमोस्ट जितने भी इशूज न्यूज़पेपर में चल रहे हैं उन सभी पे मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मेरे न्यूज़पेपर के जो करंट अफेयर्स वाले. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि सपोज, एंड दिस इज फॉर द मेंस स्पेसिफिकली, प्रीलिम्स में इसका कोई रोल मेरे लिए नहीं था न्यूज़पेपर के नोट्स का. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, Wait. जी. So newspapers had nothing to do with prelims. मेरे केस में नहीं, मतलब मेरे केस में आई वाज रीडिंग Because newspapers like something which is like holy grail. सब बोलते हैं newspaper पढ़ना ही पढ़ना है करके. So because I've been listening to talking to toppers since morning, and a lot of them had different narratives. One of them very interestingly said, I read newspapers only before the interview. Okay. So he had a different strategy for this. Yeah. Because newspapers को लेके there's a big debate, narratives, different narratives. कोई बोलता है ऐसे करो, कोई बोलता है, and I was very surprised to hear that prelims में newspaper का role नहीं है, mains में newspaper का role है. So how do you take that? So this story would again start maybe 2 years back when in college I started with the newspapers. So see, I have been reading newspapers for the whole of the 2 years. In fact, 1 या 2 दिन ही रहा होगा जिसमें हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होंगे. I have read the Hindu, है ना. तो but the thing is कि whenever I was reading the newspaper, वो mostly I was very sure कि I am reading it for the mains. कि अगर वो फाइनेंस कमीशन पे कोई आर्टिकल आ रहा है तो हम उसके नोट्स बना के रख लेंगे, ताकि अगर मेंस में GS 3 में फाइनेंस कमीशन पे आता है या 2 में आता है तो राइट बेस्ड ऑन इट, है ना. जो प्रीलिम्स का पार्ट है वो ये है कि प्रीलिम्स में चूंकि इतना स्पेसिफिक तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आई फेल्ट कि जो कोचिंग्स के जो मैगजीन्स हैं दे आर मच बेटर फॉर इट, क्योंकि वो क्यूरेट करके कंटेंट को देते हैं. तो फॉर द प्रीलिम्स आई फील कि या तो आप कोचिंग के जो कंपाइलेशंस जो ईयरली आते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको जरूर पढ़िए, बट साथ में इवन टुडे आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर. आज से 2 महीने बाद प्रीलिम्स है, बट आज भी आई हैव मेड द नोट्स ऑफ द न्यूज़पेपर. और ये इनफैक्ट ये प्रीलिम्स के 4-5 दिन पहले तक आई विल कंटिन्यू. इनफैक्ट लास्ट ईयर तो हम 28 मई को प्रीलिम्स था, 27 मई को भी आई हैड मेड द न्यूज़पेपर. Okay. है ना, बट दैट वाज फॉर द मेंस मोस्टली. So basically your idea is keep the newspapers, keep reading newspapers, track में रखो, notes बना के रखो, but use newspapers more for mains. Yes. For prelims, just focus on the static part. That's Yes, what you're trying to say. And the current affairs from the coaching. Current affairs from the institutes. किसी भी कोचिंग का I think. Monthly compilations that you get around, right? But again, reminder that it worked for me. I'm not sure whether it will work for everyone. See, the point is, Yes. that's what when you have diverse strategies, Yes. it may work for somebody, it may not work for somebody. Yes. All right, Raj. ओके. सो अब आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा मेंस के बारे में, आप अगर आइडिया दें. आपका हिस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर यू हैव गॉट, तो क्या स्ट्रेटेजी रहा मेंस ऑप्शनल के लिए, क्या स्ट्रेटेजी रहा जीएस के लिए, क्या दोनों के लिए आपने काफ़ी सारे टेस्ट पेपर लिखे? सो प्लीज गाइड अस ऑन दैट. So since you pointed out the optional, तो yes, I got 286 ऑप्शनल में. तो इनफैक्ट इन पेपर 1 मेरा बहुत ही एक्सेप्शनली हाई है, 157 है. तो दैट इज अ वेरी हाई स्कोर. बट पेपर 2 में थोड़ा नॉर्मल 129 ही है. बट अगेन ऑप्शनल एंड इंटरव्यू, इन दोनों की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में 208 थे और ऑप्शनल में 286 थे. तो दैट इंश्योर्ड कि इवन दो जीएस में मेरा बस 361 है, 361, दैट इज नॉट अ गुड स्कोर.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 400 के आसपास तो जाने चाहिए. तो आई थिंक व्हाट वर्क फॉर मी स्पेसिफिकली वुड बी इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शनल को बहुत ही रिगरस तरीके से करना चाहिए. एंड मेरे लिए आई फील कि जैसे मेरे कॉलेज में जो टीचर्स थे दे वर वेरी गुड. उन्होंने जो कंसेप्ट्स की क्लैरिटी कराई थी हिस्ट्री में, एंड सिंस आई हैड द सेम ऑप्शनल, तो इनफैक्ट मेरे कॉलेज के नोट्स ने भी हेल्प किया था. स्पेशली अगर जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले अगर एस्पिरेंट सुन रहे हैं, तो आई वुड से कि अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप डीयू के किसी कॉलेज में हो, तो आप कॉलेज में जो टीचर्स हिस्टोरियोग्राफी आपको पढ़ा रहे हैं कि आर एस शर्मा ने ये आर्ग्यूमेंट दिया, उपिंदर सिंह ने ये आर्ग्यूमेंट दिया, रोमिला थापर के ये व्यूज है, ऑल दीज थिंग्स, जदुनाथ सरकार के जो व्यूज हैं, आप उसको नोट डाउन करते रहिए. बिकॉज आपको अभी अगर नहीं भी समझ आ रहा होगा कॉलेज में कि उसका रोल क्या है, बट वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी आपको रियलाइज होगा कि दैट इज अ होली ग्रेल वहां पे. क्योंकि अगर मेरा पेपर 1 में 157 है, दैट इज आई थिंक ओनली बिकॉज ऑफ द हिस्टोरियोग्राफी, क्योंकि मेरे हर आंसर में 2-3 हिस्टोरियंस के नाम मेंशन थे. तो फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल स्पेसिफिकली आई वुड से कि बहुत रिगरस प्रिपरेशन करना चाहिए, टेस्ट लगाने चाहिए. इनफैक्ट मेरे आई हैड टेकन अ टेस्ट सीरीज, इस वजह से मतलब कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया था. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड अपॉन. उसके अलावा सोर्सेज का है अगर हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली, तो देयर आर सम मतलब मार्केट में कुछ अवेलेबल कंटेंट है, सम ऑफ देम आर वेरी गुड आई थिंक. और उससे भी बेटर रहेगा कि देयर इज वन बुक स्पेसिफिकली हिस्ट्री ऑप्शनल वालों के लिए कि उपिंदर सिंह का जो एंशिएंट इंडिया का है, वो जरूर पढ़ना चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को मेरे हिसाब से. एंड रिगार्डिंग द जीएस आई वुड से कि इस पे आई वुड स्पीक लेस स्पेसिफिक बिकॉज़ मेरा खुद का नंबर बहुत कम है. स्कोर इज वेरी गुड, बट अगेन यू आर मेकिंग कंपैरेटिव एनालिसिस. 361 है, तो आई थिंक, बट अगेन आई वुड से कि न्यूज़पेपर के नोट्स डेफिनेटली हेल्प तो किए होंगे, और इस वजह से आई वाज समवट हार्ट ब्रोकन by seeing that I got just 361 marks, because GS के लिए is something that I worked very hard, है ना. पर मतलब मेरे पास 2 साल के न्यूज़पेपर के कंपाइलेशंस थे, मींस के जस्ट एक दिन पहले I was revisiting all of it, मतलब इतनी सारी चीजें थी, बट स्टिल इट इज थोड़ा सा सैड, है ना. बट स्टिल आई थिंक कि आप लोग न्यूज़पेपर नोट्स बना सकते हैं और स्टैटिक वाली चीज से ऐड कर सकते हैं. टेस्ट लगाना चाहिए, और मॉक टेस्ट वेरी हेल्पफुल. मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर मॉक टेस्ट लेते हैं वो हेल्प करेगा. एक चीज और जो बच्चों के इसमें डाउट काफी रहते हैं कि जब वो आंसर लिखते हैं ऑप्शनल के और जीएस के, तो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लो चार्ट, डायग्राम और एनी काइंड ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन दैट 250 वर्ड, एंड डू यू हैव फॉलोड दैट स्ट्रेटजी एज वेल? इसमें यही आई थिंक कि जीएस में कम आने का रीजन ये एक हो सकता है कि इनफैक्ट मेरे चारों जीएस में शायद एक डायग्राम होगा. एक लिटिल मतलब लाइक जीएस 1 या 2 में आई हैड मेड द डायग्राम, कोई एक डायग्राम बना होगा, बट बिकॉज the thing was कि when I was giving the mock test, तो उसमें scores अच्छे आ रहे थे, 400 प्लस आ रहे थे, और I have never been that artistic. तो क्रिएटिविटी वो मेरे थॉट्स में विजिबल होगी अगर एग्जामिनर उसको पढ़ेगा तो, बट द फैक्ट कि मैप बना दिया, यहाँ चार्ट यहाँ पे बना दिया, दैट इज नॉट समथिंग दैट आई एम गुड एट. मे बी इस अटेम्प्ट में करना पड़ेगा. नहीं, हिस्ट्री ऑप्शनल में भी नहीं, हिस्ट्री में तो 0 था, एंड हिस्ट्री में इट वर्क ग्रेट फॉर मी. मतलब 286 इट इज गुड इनफ, है ना. इनफैक्ट सो बेसिकली केस टू केस बेसिस पर हाँ वो डिफर हो सकता है. इनफैक्ट यही चीज है कि मेरे लिए कह पाना, इनफैक्ट हम खुद ही डिलेमा में है कि मतलब यूज करे ना करे, हाँ समझ नहीं आ रहा. अब आई एम नॉट इवन श्योर, मे बी दिस टाइम आई विल टेक सम हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मे बी कि क्या पता कोई बेहतर इस चीज पे गाइड कर सके हमको. बट वही चीज है कि फॉर मी इट वाज बहुत ही सिंपल था. इनफैक्ट खराब मार्क्स तो नहीं है जीएस में भी. आई थिंक अगर 360-61 भी है तो अगर उसके लिए आई थिंक कि वही था कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, तो एवरेज भी मार्किंग के बेसिस पे मिल जाएगा. इनफैक्ट इवन विदाउट द डायग्राम्स भी मेरा GS2 में तो अच्छा 103 है. आई थिंक दैट इज अ गुड इनफ स्कोर कंसीडरिंग इस साल का वो, या GS3 में भी 87 है. आई थिंक वो भी इस बार ठीक ठाक है. तो आई डोंट थिंक कि ग्राफ्स की वजह से कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है. दिक्कत हुआ है सिर्फ एक GS में, GS1 में, जिसमें आई हैव गॉट ओनली 75 मार्क्स. अब वो 25 मार्क्स का डिफरेंस है, वो बहुत पीछे भेज दे रहा है. इनफैक्ट अगर उसमें 100 मिला होता तो GS का स्कोर मेरा 386 से ऐसा कुछ हो जाता. अगेन CSAT वीक, इसलिए आई एम नॉट एबल टू कैलकुलेट कि एक्सेट में 25 जोड़ेंगे तो हाउ मच विल इट बी. अच्छा, दैट brings me to one question. PYQs, yes, how important it is? I think they are extremely important. मतलब both for prelims and mains both? Yes, I think for both, क्योंकि even though last year मेरे पास इतना समय नहीं था prelims के कि I could go through all of the last year prelims के questions PYQ, पर this year मतलब मेरा यही strategy का part है कि अब जैसे I am studying history right now, तो 3 दिन में हिस्ट्री जब कंप्लीट होगा तो सबसे पहले हिस्ट्री का सारा PYQ आई विल सॉल्व इट सारा, और उसके बाद आई विल गिव अ सेक्शनल टेस्ट हिस्ट्री का. एंड मतलब सो बेसिकली यू आर चेंजिंग योर स्ट्रेटजी दिस ईयर, हल्का सा वो उसको ऐड कर रहे हैं. पहले मैं एक सेक्शन पढ़ लूं, PYQs करूं, देन मॉक टेस्ट लगाओ, और उसके बाद में फिर अगले सब्जेक्ट में मूव ऑन करेंगे. एंड अनदर थिंग, मतलब व्हेनेवर स्टूडेंट्स आर गिविंग द मॉक टेस्ट, उसके बाद में जो पीछे का सॉल्यूशन रहता है 40-50 पेज में रहता है, यू मस्ट रीड इट. मतलब एवरी स्टूडेंट को अक्सर क्या होता है कि हम लोग उसको स्किप कर देते हैं, यार 4 घंटा और कौन वेस्ट करे, बट आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. क्या आपने प्रिपरेशन के दौरान सिनॉप्सिस या नोट्स वगैरह अपने सेपरेट बनाए थे अपार्ट फ्रॉम योर
static notes from the classroom? नहीं, Okay. नोट मेकिंग इज समथिंग दैट आई एम वेरी बैड एट. Okay. मेरे पास जो खुद के नोट्स हैं वो सिर्फ मेरे ऑप्शनल के सिर्फ एंशिएंट के हैं. एंशिएंट इंडिया के अलावा मेरे पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में किसी चीज़ के नोट्स नहीं है. और न्यूज़पेपर के नोट्स हैं, जरूर उसके नोट्स हैं, न्यूज़पेपर के नोट्स हैं, और इंटरव्यू के समय पे जो भी अपने डैफ के नोट्स हाँ. बनाए थे. बट अगेन आई थिंक अगर कुछ स्टूडेंट्स में वो कैपेबिलिटी है कि वो टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं. मेरे लिए इशू ये था कि समय की कमी थी. अगर हम उसको शॉर्ट नोट बनाने जाते तो मे बी सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता मेरा, क्योंकि बहुत एक साल के ही टाइम फ्रेम में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही थी. प्रीलिम्स के पहले मेरी मेंस की प्रिपरेशन नहीं थी, आंसर राइटिंग नहीं किया था. अगेन दिस वुड आल्सो आई वुड से टू द स्टूडेंट्स हु आर गिविंग इट एज द फर्स्ट अटेम्प्ट कि प्रीलिम्स निकालने का कोई मेडल नहीं होता है ना. तो प्रिपरेशन आपकी मेंस ओरिएंटेड होनी ही पड़ेगी, बिकॉज लाइक इट इज टू मच ऑफ अ बिग ऑफ अ डिफरेंस. मतलब ना कि जैसे वही चीज़ है कि मेंस में गेम इतना डिफरेंट है कि 5 मार्क्स के डिफरेंस पे 100 रैंक्स का डिफरेंस है. मतलब मेरा स्कोर अगर 964 है अभी, एंड आई वाज टॉकिंग टू अ टॉपर हु हैज गॉट 969 मार्क्स, एंड उनका रैंक 220 या कुछ ऐसा है और मेरा 325 है. तो लुक एट द कंपटीशन एंड रियलाइज कि मतलब ठीक है लिस्ट में आना Very तो true. एक बात है, बट इफ समबडी एक्चुअली वांट्स टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आई थिंक मेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है. बिकॉज Very true. अगर 5 मार्क्स होते तो फिर 100 मार्क्स रैंक्स का डिफरेंस है. दैट इज अ वेरी बिग डील. That brings me to a question because you mentioned answer writing. What's the right time to start answer writing for mains? जैसे again यहाँ there are different narratives. One say start immediately, शुरू से करते जाओ. Some will say that, some have said in fact, that you finish a certain topic, do the PYQs, then you come down to answer writing. Some say you finish half of the syllabus, कोई topic half complete कर लो, then you start writing the answers. So what's your take? What's the right time to start practicing writing answers? So How did you go about it, Chalo? Yes. How did you go about so it? again this is something that worked for me, है ना. तो what I have been telling my juniors specifically because of my experience, again वो यही है कि suppose what I told you regarding economics for example या history, हाँ. that was for the prelims अभी के लिए. पर अगर हमको 2025 के एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करना होता है एज अ न्यू कैंडिडेट जो नया नया यूपीएससी के लिए, It's for them Yes, only. yes. So I would tell them बहुत क्लियर वर्ड्स में कि सपोज वही हिस्ट्री को ही एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यू आर रीडिंग एंशिएंट हिस्ट्री, तो आपने एंशिएंट इंडिया कंप्लीट किया. जीएस ऑब्वियसली जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम टेलिंग, आपने जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपने सोर्सेज उसको कवर किया, कंप्लीट कर लिया पूरा. उसके बाद आप प्रीलिम्स का टेस्ट लगाइए उसके जस्ट बाद में, और उसके बाद आप एक दिन रिजर्व कीजिए, एक दिन पूरा, कि आप उसमें जो जीएस 1 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए एंशिएंट के उसको आप लिखोगे. मतलब कि आप उस कई तरीके के क्यूरेटेड कंटेंट आ जाते हैं मार्केट में, मिल जाते हैं पीवाईक्यू हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के, जीएस 1 में कितने सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से आप 3 या 4 क्वेश्चन डिसाइड कीजिए और उसको आप लिखने की कोशिश कीजिए. शुरुआत में हर इंसान बहुत खराब लिखता है. इनफैक्ट दैट वाज पॉसिबल बिकॉज एक तो मतलब खुद पे बिलीफ था और दूसरा की चीजें बहुत अच्छे तरीके It's से demotivating. So I mean, some students take it as a demotivating thing. यार आंसर राइटिंग में यार मुझे 1 मिल रहा है, आधा मिल रहा है, but the idea is to Yeah. persevere. The idea is it's more of a practice. Yes. तो इनफैक्ट इसमें मतलब स्पेसिफिकली फॉर आंसर राइटिंग आई फील कि कोचिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर आंसर Answer राइटिंग. writing, okay. मतलब इनफैक्ट आई टेल पीपल जिन्होंने कोचिंग नहीं भी किया है, दैट इज फाइन जी, आप स्टैटिक के लिए ना करो, दैट इज परफेक्टली फाइन. पर मेंस के गाइडेंस प्रोग्राम आई थिंक दैट इज अ नेसेसिटी फॉर पीपल. कहीं ना Okay. कहीं से आपको गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि आंसर राइटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स, इट्स एन आर्ट, है ना. उसको आपको किस तरीके से लिख रहे हो, कैसे चीजें प्रेजेंट हो पा रही हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग जो विच आई टेल ऑल द जूनियर्स, जो भी मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट में हैं बच्चे, कि आप लोग प्लीज कोचिंग वाले आपसे जो भी, अगर आप कोचिंग कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप उसको यूटिलाइज करो. अगर आपके हिस्ट्री के क्लासेस में आपके हिस्ट्री के टीचर ने कहा है कि आज ये 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कर करके लाओ, आप प्लीज उसको करके लाओ. आप उसको क्यों स्किप कर रहे हो? मतलब आई मीन अगर आपको आंसर्स नहीं लिख रहे हो तो फिर कोचिंग करने का कोई मतलब नहीं है. दैट इज एग्जैक्टली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी ऑल्सो, है ना. तो एंड अगेन मेरे से भी हुआ वो काम, है ना, मेरे से भी हुआ. बट आई थिंक दिस कैन बी टेकन एज अ रे ऑफ होप फॉर द पीपल, बिकॉज इवन दो स्टार्ट में कुछ ब्लंडर्स कर दिया, बिकॉज दैट वाज अ ब्लंडर, उसके बावजूद भी सिलेक्शन हो जाता है. बट फिर वो बाद में फिर मुश्किल होता है. मे बी Now looking back, you're more wiser now. लुकिंग बैक आई डू फील कि वो अगर वहां पे से काम कर रहे होते, मे बी वो 360 के बजाय 380 होता. हाँ. एंड 20 मार्क्स इज अ ग्रेट डील. Yes. है ना? Raj, you have a Absolutely. question? So, few last questions. एक तो ये है कि इस पूरी जर्नी के दौरान जो सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन थी, तो आपने क्या क्या अपने आप में चेंजेस लाए, या कोई नया इंसान अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है तो उसे फर्स्ट थिंग अपने अंदर क्या देखनी चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू दिस प्रिपरेशन फ्रे? Okay, that's a very good question actually. Thank you for asking it. क्योंकि and this is something that I tell people कि जैसे स्पेशली क्योंकि इससे ही फिर सेल्फ डाउट आता है, तो आई टेल पीपल कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, जैसे सपोज किसी को 2025 का अटेम्प्ट करना है, तो देयर आर सम बुक्स फॉर एग्जांपल जो एक्चुअली में बहुत अच्छे हैं,
है ना. सम बुक्स जो लगभग सारे लोग पढ़ रहे हैं दैट दोज आर गिविंग रिजल्ट्स. तो फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत की पॉलिटी इज वन सच बुक, है ना. आई हैव रेड इट एंड इट हैज वर्कड, मतलब बहुत अच्छी है. तो आई टेल पीपल कि जब वो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी उठाइए और आप उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए. मे बी 20 या 25 दिन में या एक महीने का खुद को टारगेट दीजिए. आप आराम से मे बी 20-25 पेज रोज का पढ़िए. अगर आप एक महीने में लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर पाते हो, दैट मीन्स कि वो बेसिक कैपेबिलिटी तो आपके में ऑलरेडी है, आप चीज़ों को कवर कर पा रहे हो. उससे क्या होगा ना कि अगर आप स्टार्ट में छोटे टारगेट्स रख के 20 पेज 25 पेज अगर आप डेली के करेंगे, दैट विल मेक यू कंसिस्टेंट. एंड वंस यू गेट द कंसिस्टेंटी, उसके बाद आप बिल्ड करो. स्टार्ट में मतलब फॉर मी इवन रीडिंग 10 पेजेस एवरी डे वाज अ बिग डील इन द बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन. बट कंसिस्टेंटली वो इस लेवल पे पहुंच गया कि बिकॉज मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो जीएस और ऑप्शनल के बीच में 5-6 दिन का जो गैप होता है उसमें हमको 4,000 पेजेस रिवाइज करने थे. एंड दैट अगेन इज नॉट अ वेरी स्मार्ट स्ट्रेटेजी, नॉट अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी. बट अगेन ऑप्शनल में आई स्कोर्ड वेरी वेल, तो आई थिंक वो रिवाइज हो गया है ना. तो बट अगेन वो हो गया, 4,000 पेजेस रिवाइज हो गए 5 दिन में. अब वो कैसे हुए, मल्टीपल रिवीजन माइट हैव हेल्प वो, क्योंकि उस समय तक बस वो एक पेज पे एक बार देख लेना काफी होता था. तो आई टेल पीपल कि आपको खुद को एनालाइज करते रहना पड़ेगा और बेसिक बहुत स्लो से स्टार्ट, छोटे टारगेट से स्टार्ट करना पड़ेगा. एनीबडी जो कॉलेज में है, वी नो कॉलेज का एनवायरनमेंट कि कॉलेज में इंसान 1 घंटा भी नहीं पढ़ता है दिन में. दैट इज द रियलिटी, सैड रियलिटी बट द रियलिटी. तो जब कोई किसी का कॉलेज खत्म होता है, व्हेन दे आर डेल्विंग इनटू द प्रिपरेशन, वो खुद को मतलब बहुत कायदे से 2 घंटे का टारगेट दे रोज का कि टुडे आई विल रीड फॉर 2 आवर्स. आप 10 दिन 2-2 घंटे पढ़िए. 10 दिन बाद आप उसको 2.5 घंटे 3 घंटे कर लीजिए. मे बी इन 2 मंथ्स, 2.5 मंथ, 3 महीने बाद आपका 8 घंटे पर आप आ जाओगे. एंड फिर ठीक है, यूपीएससी प्रिपरेशन एनीवे आपका 1.5 साल लेने वाला है, तो उसमें आप शुरुआत धीरे भी कर लो. मतलब बेसिक थिंग इज जस्ट गो थ्रू द बेसिक बुक्स, पहले वो देखिए. इफ यू आर एबल टू मैनेज दैट, सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, तो आप उसमें फिर आगे बढ़िए. इन दिस टू ये मिस हो जाएगा, इसलिए आई एम एडिंग इट एक्चुअली, नॉट जस्ट इन योर क्वेश्चन. पर एक और मैं इसी में एक क्वेश्चन, क्लीशे क्वेश्चन है कि व्हाट यू बेसिकली गिव मोर फोकस ऑन, क्वांटिटी और क्वालिटी. मतलब कुछ बच्चों में डाउट रहता है कि हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी. तो should we measure it in numbers or should we measure in its the quality we are studying into or we are putting into? Again it will be a mix of both. Okay. क्योंकि it is a reality for me right now, even after clearing the exams, I have no qualms in saying कि पूरे प्रिपरेशन में शायद एक दिन भी नहीं रहा होगा जिसमें हम 10 घंटा पढ़े होंगे. Okay. ठीक है, मतलब बट द फैक्ट फॉर मी वाज कि आई वाज कंसिस्टेंट 8 आवर्स, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे रहा होगा. Okay. है ना. तो एंड आई नो कि मेरे लिए शायद वो पॉसिबल भी नहीं है 10 घंटे, पता नहीं क्यों, मे बी आई एम जस्ट नॉट मेड अप लाइक दैट, या जो भी है मेरे से नहीं होता. बट देयर आर पीपल हु आर स्टडीइंग 12 आवर्स भी, 10 आवर्स भी. तो जो 12 घंटे पढ़ रहे उनको आई विल से कि भाई 10 घंटे कर लो आप, क्योंकि फिर वो फैटीग आ सकती है बाद में. बट 8 घंटा आई थिंक दैट शुड बी मिनिमम भी, और मैक्सिमम भी. अगर आप 8 घंटा कर रहे हो दैट इज फाइन. फॉर मी इट वाज फाइन. आज भी मतलब जैसे टुमारो आई विल गो एंड आई विल वेक अप, और व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग एज आई वाज टेलिंग यू बिफोर टू, आई विल पुट अप अ टाइमर. और जितने समय हम डेडिकेटेड प्रिपरेशन, लेकिन जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय वो टाइमर चलता रहेगा. अगर फोन भी आ गया घर से या कहीं से तो वो टाइमर पॉज हो जाएगा, या फिर अगर कहीं उठ के जाना पड़े या खाना खा रहे वो टाइमर पॉज हो जाएगा, और वापस मैंने गेट बैक टू स्टडी वो टाइमर ऑन होगा. टारगेट ये है कि अगर हम सुबह में 8 बजे या 9 बजे 10 बजे भी उठ रहे हैं, कभी भी उठते हैं. अगेन मेरा ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल भी नहीं है ना, इस पे भी मे बी वी कैन टॉक टू, है ना. तो बट वट एवर टाइम यू आर वेकिंग अप, आप भले 11 बजे भी उठो, आप भले रात में 2 बजे सोने जाओ, बट बिफोर स्लीपिंग आप ट्राई करो कि 8 घंटा आपका डेडिकेटेड आपके टाइमर पे हो गया है पढ़ाई का. इफ यू आर एबल टू डू दैट फॉर 1 ईयर, आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर, इफ इट वाज पॉसिबल फॉर मी. आई एम नॉट सम ब्रिलियंट ऐसा कुछ. सी मेरे क्लास 12th में 82 या 83% मार्क्स थे. आई एम नॉट सम IITian गाय, ऐसा कुछ भी. मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है. कॉलेज भी मतलब आई वाज नॉट गेटिंग एनी नॉर्थ कैंपस कॉलेज DU में. जो लोग DU से बच्चे होंगे दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं मिला कॉलेज. आई गॉट मतलब अगेन इट इज अ ग्रेट कॉलेज. ठीक है, आई गॉट ग्रेट टीचर्स देयर. डिबेटिंग सोसाइटी वाज द बेस्ट पार्ट देयर. आई हैव नो वरीज विद द कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट द फैक्ट इज कि प्रेस्टीज के मामले में आई वाज इन SJND खालसा, है ना, एंड आई स्टिल हैव क्रैक्ड इट. दैट मींस कि अगेन देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग ग्रेट फॉर मी. मेरी बहुत सारे प्रिविलेजेस भी हैं. अगेन दैट इज आल्सो समथिंग दैट आई लाइक टू टेल कि मतलब सी देयर आर मेनी कैंडिडेट जो मतलब पहले अटेम्प्ट में नहीं निकाल पा रहे, हम पहले में निकाल लिए. बट आई लाइक टू टेल ईच वन ऑफ देम कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि शायद एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मेरे में आपसे बेहतर होगी और आपके में मेरे से खराब होगी. हुआ हो सकता है ऐसा होगा कि मेरे पास जितना पेरेंट्स का सपोर्ट था उतना शायद आपके पास ना रहा हो. मेरे पास जिस तरीके का पीयर ग्रुप था, मेरे पास इवन सर्विंग ऑफिसर्स मेरे कांटेक्ट में थे, जिस तरीके से उन्होंने भी कभी कभार जब जरूरत पड़ी तो गाइड किया है ना, हर प्रोसेस पे. कभी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं. मतलब
टू बी वेरी ऑनेस्ट आज भी मतलब दिल्ली रहते हुए 4 साल 5 साल हो गए एंड आई डोंट नो व्हाट माय मंथली एक्सपेंसेस आर एंड दैट इज नॉट टू से कि आई एम फ्रॉम अ वेरी रिच नहीं ऐसा नहीं है आई एम Security नॉट from the family. I mean, यस that आई एम नॉट matters. फ्रॉम वेरी रिच Support and बैकग्राउंड Hmm. पर मेरे अकाउंट में मतलब पिताजी जिस तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की है मतलब कभी भी उनको ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है बताने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए पता भी नहीं है बट इसके साथ ये भी है कि आई हैव बीन वेरी कॉशियस ऐसा नहीं है कि हम बहुत हाँ. ज्यादा खर्च कर रहे होंगे बट फॉर द पेरेंट्स आई वुड से कि अगर आप इस लेवल ऑफ सपोर्ट अगर आप बच्चों को दे सकते हैं टू द एस्पिरेंट्स आई वुड से कि अगर आप इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप जगा पा रहे हो अपने पेरेंट्स में क्योंकि मेरे पिताजी को पता है कि अगर वो मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए भी दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 10 दिन में वो पैसे खत्म हो जाएंगे है ना तो अगर बच्चा ये कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स में जगा सके और पेरेंट्स को ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे में आ सके ताकि वो बच्चा अगर कॉन्फिडेंटली कह सके कि आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर द पास्ट 3 और 4 years एंड आई डोंट नो व्हाट माय मंथली एक्सपेंसेस आर आई थिंक एज अ पेरेंट यू हैव डन ग्रेट माय पेरेंट्स हैव डन ग्रेट ठीक है इश्यूज हैं बहुत सारे इश्यूज हर जगह रहते हैं है ना बट इफ आई एम हियर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस वजह से वही बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहले अटेम्प्ट में जॉब्स कर रहे होंगे फॉर एग्जांपल या उनके पास और तमाम दिक्कतें होंगी Hmm. एंड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं शादी की प्रेशर होती है फॉर एग्जांपल तो रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फॉर वेरी पीपल तो द बेस्ट थिंग दैट द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज कंपेयर विथ मी फॉर एग्जांपल या किसी भी टॉपर से आप आज ही है देयर आर मेनी टॉपर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब किनका शायद सेकंड जिनका सेकंड रैंक है आई थिंक इट इज अ फर्स्ट अटेम्प्ट है ना मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट बट मेरा 325 रैंक है बट अगर हम उसको स्टार्ट करें कंपेयर करना अगेन दैट वुड नॉट लीड मी एनीवेयर there is है no ना? end to it. तो अगेन ये ट्रूथ है कि आई एम नॉट सी आई एम वेरी हैप्पी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड क्योंकि वही चीज है अगेन एज सिंह कि 5 नंबर अगर अंतर होता तो आई वुड डेफिनेटली बी गेटिंग आईपीएस क्योंकि फिर 100 रैंक का डिफरेंस होता तो वो मलाल रह जाता है पर हर इंसान की अपनी अपनी रियलिटी होती है एंड जब तक वो रियलिटी किसी को पता नहीं है जब तक मेरी रियलिटी किसी पेरेंट को पता नहीं है तब तक उन पेरेंट के पास कोई हक नहीं है ये कहने का अपने बच्चे को कि सिद्धार्थ सिंह का पहले अटेम्प्ट में हो गया तुम्हारा क्यों नहीं हुआ क्योंकि सिद्धार्थ सिंह का पहले अटेम्प्ट में होने के लिए देयर वर होल लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर Other वर्किंग factors were ग्रेट there. फॉर मी That worked. है ना तो आई थिंक ये बोथ वे प्रोसेस है अगर इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा तो हमारी सोसाइटी में भी आई थिंक बहुत हार्मनी आएगी क्योंकि मच ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग क्योंकि फैमिली में ही ट्रस्ट नहीं डेवलप हो पा रहा है ना That's true. Hmm. एंड True. मतलब आई एम वेरी प्रिविलेज्ड फॉर दिस मतलब क्या इसके लिए क्या ही कहा जा सकता है ना That's true. है ना तो Fair enough. इनफैक्ट लाइफ हैज बीन वेरी काइंड टू मी है ना तो मेरे से अगर कोई कुछ सीखने का है आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ सीखा जा सकता है मेरे से बट इफ वन थिंग जो सीखा जा सकता है एज अ बेटा फॉर एग्जांपल वो ये कि आप इतने ऑनेस्ट बनो फॉर एग्जांपल कि आपके पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट आप पे डेवलप हो सके एंड टू द पेरेंट्स आई वुड से कि मे बी आप मेरे पेरेंट्स से आप ये चीज़ सीख सकते हो कि इतना ट्रस्ट एक बार करके देख लेना चाहिए कंसिस्टेंटली अगर नैग किया जाएगा कि क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा तुम्हारा तो फिर वो बड़ा अजीब तरह आई एम सीइंग माय फ्रेंड्स जिनका अगर नहीं निकल पा रहा है या 2-3 अटेम्प्ट या 4 अटेम्प्ट हो जा रहे हैं एंड इवन टू द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट जिनका 4 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है जिन बच्चों का आई वुड से कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए Patience. हाँ. थोड़ा सा Patience पेशेंस matters. रखिए मोस्ट लाइकली आपका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है मोस्ट लाइकली एंड इनफैक्ट आई एम ऑन द वर्ज ऑफ क्राइंग बिकॉज this type of situations I'm seeing with my friends for example and I'd like to tell those parents कि थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए and Pressure ना. Pressure ना मतलब create. है ना थोड़ा सा रखना पड़ेगा एंड टू द स्टूडेंट्स टू आई वुड से कि खुद को और बेटर एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं है ना क्योंकि वो पेरेंट में आपकी वो ट्रस्ट जनरेट कर पाना वो आपकी भी जिम्मेदारी होगी एज अ बेटा Yes. एज अ बेटी आपकी भी जिम्मेदारी होगी Yeah, आई थिंक ये किया जाना चाहिए Very well said. अगेन आई स्पोक टू मच ऑन दिस बट No, दिस ठीक इज है. अ टॉपिक It's- वेरी क्लोज टू माय हार्ट No, it's important. People Yes. should know. People should know. Trust is both ways. Trust Yeah. is one. सो That's true. It's true. Yeah. ठीक. Right, I- Siddharth? yes Thank you so much. yes It was lovely having you. yes sir